डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास सेकंड मैथमेटिक्स इकाई फर्स्ट प्राकृतिक संख्याओं की है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या क्या होती हैं, जिससे कितनी वस्तुएं हैं का आंसर मिलता है, यानी ज्ञान होता है, संख्या कहलाती है। अर्थात हम किसी वस्तुओं के बारे में ये जानना चाहेंगे कितने हैं, ये कितनी वस्तुएं हैं, कितने पेन हैं, कितने कलम हैं। जैसे यहाँ पे आपके बॉक्स बने हुए हैं, कितने बॉक्स हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, तो ये आंसर निकल के आया 4, अर्थात हमारी 4 संख्या है। सेकंड टॉपिक आता है संख्यांक। संख्यांक संख्याओं को व्यक्त करने वाले संकेत संख्यांक या अंक कहलाते हैं। जैसे 1 2 5, ये अंक हमारे 0 से 9 तक होते हैं, अर्थात 10 अंक होते हैं शून्य को लगाते हुए 0 से 9 तक। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत एक ही अंक का मान अलग अलग होता है, जिसे हम अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 275 में 7 है, इस 7 का स्थानीय मान ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए 70 होगा। अगर इसी में हम देखते हैं 725 में भी 7 है, 7 जबकि यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 700 होगा। अगर हम इसी तरह आगे देखें 527 में भी 7 है, ये इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान 7 होगा। अर्थात तीनों संख्याओं में अंक हमारा एक ही है 7, लेकिन उसका स्थानीय मान अलग अलग है, क्योंकि ये स्थान पर अलग अलग है। एक जगह इकाई पर है, एक जगह दहाई पर है, एक जगह सैकड़ा पर है। अब इसी क्रम में आपकी आती है आगे एक्सरसाइज 1A एक्सरसाइज। निम्न संख्याओं को संख्यांकों यानी अंकों में व्यक्त कीजिए। अंक शब्दों में आपने शुरू से पढ़ते आए हैं, अंकों में शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, तो इसी तरह से आपको ये अंकों में लिखनी है। 427 तो 4 सैकड़ा, 27 2 दहाई 1 इकाई, यानी 427, इस तरह से हम लिख देंगे। ये दो आपको करनी है, खा और गा स्वयं करनी है। 79,029 यानी 1000 पर 79 79, अर्थात 7 दहाई 9 इकाई। 1029 यानी सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है, इसलिए 0। 29 2 दहाई 9 इकाई, इसलिए हो गया ये 79,029। तो इसमें 9 इकाई 2 दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0, और 1000 में 79 10,000 है, इसलिए 7। सेकंड क्वेश्चन है शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में भी आप जानते हैं, सबसे पहला आपका दिया गया है 7019, तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर 7 7000, सैकड़ा खाली है। दहाई और इकाई को मिला के एक संख्या बनती है 19, तो 7019। इसी तरह सेकंड थर्ड आपको स्वयं करनी है। फोर्थ है 893059, इसको हम देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो लाख के स्थान पर आ गया 8 लाख। अब 10,000 और 1000 वाले को मिला के हमारी एक संख्या बनी 9 3, यानी 9 दहाई 3 इकाई 93, तो 93,000। सैकड़ा के स्थान पर 0, यानी खाली छोड़ देंगे 93,000। दहाई और इकाई को मिला के बनेगा 59, तो 8,93,059। इस तरह से हम शब्दों में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए, यानी कुछ संख्याएं दी गई हैं 10 11 18 0 3, इनमें अंकों को बताना। तो 10 में अंक है हमारा 0 और 1, यानी 2 अंक दिए गए हैं 0 और 1। 11 में 2 अंक हैं, लेकिन दोनों समान हैं, इसलिए अंक हो गया हमारा 1। 18 में 2 अंक हैं 1 और 8, तो अंक हो गए हमारे 1 और 8। 0 में केवल 0 है। 3 भी अकेला है, तो इसलिए 3। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति
ना हो, यानी कोई भी अंक दोबारा से प्रयोग ना किया जाए और 1 2 3 का ही प्रयोग हो और हमारी 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी लिखी जा सकती हैं। तो हमने 1 2 3 से 123 बना दी पहले। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो 321 बन जाती है। इसी तरह हम स्थान बदल देते हैं, पहले 1 2 3 था, अब यहाँ पर हमने 1 3 2 कर दिया यानी 132 हो गई। अब 132 का फिर हम स्थान बदल देते हैं तो 312 हो जाती है। इसी तरह फिर से हम 2 का स्थान बदल देंगे, 213 और इसको दूसरे बदल के 231। इस तरह से हमारी 6 संख्या बन सकती हैं 3 3 अंकों की, जिनमें केवल 1 2 3 प्रयोग हुआ और कहीं पर भी कोई भी अंक दोबारा से प्रयोग नहीं हुआ। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 5वां, 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ये भी उसी तरह से है, तो इसको आप कर सकते हैं वैसे ही बता दिया। 305 503 350 530। इस तरह से यहाँ पर 4 संख्या बनाएंगी क्योंकि ये 0 है। अगर 0 को हम शुरू में लाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा क्योंकि वो 3 अंकों की नहीं होगी। छठा क्वेश्चन 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 6 7 0 5 यानी 4 अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या बनाने में ये ध्यान रखें, सबसे छोटी संख्या बनाने में दिए गए अंकों को हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। यदि उसमें अगर 0 दिया होता है तो 0 को हम सेकंड नंबर पर लेके आते हैं। यहाँ पर अंकों में 0 दिया है तो इसलिए हम 0 को छोड़ के जो भी छोटा अंक है 5 और उसके बाद सेकंड नंबर पर 0 लगाएंगे और 0 लगा के शेष अंकों को हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए 6 7 या जो भी हों आगे लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारी संख्या बन गई 5067। अब उन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमें बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए चाहे उसमें 0 हो या ना हो, उन अंकों को हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं यानी उल्टे क्रम में लिख देते हैं, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा अंक 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 0। तो यहाँ पर हमारी संख्या बनेगी 7650। 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या आप स्वयं जानते हैं, लिखते आ रहे हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ा अंक क्या होता है 9, छोटा अंक होता है 1। इस तरह से आप छोटी और बड़ी संख्या लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान आप जानते हैं, इसको भी आप स्वयं करेंगे। 9वां क्वेश्चन है 636 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। फिर भी आपको एक स्थानीय मान बता दिया है। यहाँ पर आपको प्रत्येक 6 का, 636 में 2 जगह 6 लिखा हुआ है तो दोनों जगह 6 का स्थानीय मान बताना है। यहाँ पर देखते हैं 6 इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 गुणा 1 बराबर 6। सेकंड 6 हमारा 6 गुणा हमारा सैकड़ा के स्थान पर है तो इसलिए 100 का गुणा कर देंगे 600। तो यहाँ पर स्थानीय मान आ गया 600। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 1A को करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।